हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है एक्वा। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए करियर और फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट ओके एक्वेरियस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दिस इज़ द करियर फाइनेंस रीडिंग ओके। अगर आपकी करियर वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सफरिंग हो रहे थे, किसी की जॉब अच्छी नहीं है, जॉब होते हुए भी टॉक्सिक जॉब है, या फिर किसी का जॉब नहीं है, या फिर मनी क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, सफरिंग महसूस कर रहे हो कि कब ये जो एंग्जाइटी वाला पार्ट है करियर को लेके और फाइनेंस को लेके कैसे मैनेज करना है घर के चीज़ों को, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। देयर इज़ द चेंज ओके। आपकी जो भी नेगेटिविटी करियर फाइनेंस को लेके या घर को मैनेज करने को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, वो पार्ट चेंज हो रहा है ओके। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डेथ। डेथ इज ऑल अबाउट गाइस आपकी नेगेटिविटी की एंडिंग और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। डार्क पीरियड को ख़त्म करके एक लाइट की तरफ जा रहे हो ओके। स्ट्रेस तो है, किसी की जॉब नहीं है, किसी का घर मैनेज नहीं हो रहा है, मनी क्राइसिस है, या फिर किसी की जॉब होते हुए भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक जॉब है। मे भी शायद वो जॉब जो करते हैं उसमें उतना मनी नहीं है, तो गैस इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है ओके। आप लोगों की लाइफ में वो फाइट ख़त्म हो रही है, चेंज आ रहा है। व्हाट एल्स, जस्ट लाइक दैट इन बिटवीन है गाइस ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है एक्वा के लिए बताइए प्लीज़। सी गाइस एक्वेरियस, आपके सारे कार्ड रिवर्स से आपने देखा कैसे करके फ्लू आउट हुए, बिकॉज फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग गाइस आपकी लाइफ में ना। दिस इज़ द सक्सेस कार्ड ओके। मनी वाइज सक्सेस मिल रहा है या फिर जॉब वाइज सक्सेस मिल रहा है। दिस इज़ द सक्सेस एंड विक्ट्री कार्ड ओके। अगर आप एफर्ट डालते हो गाइस इस महीने तो आपको सक्सेस मिल रहा है, आप लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, रिवॉर्डेड हो रहे हो ओके। अगर कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो आपको दूसरा प्रोजेक्ट में एक पार्ट प्रोजेक्ट ख़त्म करके आप दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो, या फिर आपको रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अपग्रेड चाहते हो तो वो भी मिल रहा है ओके। फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, बाकी सब उतने खास नहीं है, फिर भी फर्स्ट कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप रिवॉर्ड मांग सकते हो, प्रमोशन मांग सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिकग्नाइज हो सको ओके। वाई दिस कार्ड इज़ हियर फॉर एक्वेरियस, बिकॉज सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो ओके। मे बी जैसे कि मैंने पहले कहा, जॉब की वजह से फ्रस्ट्रेट हो, नेगेटिव जॉब की वजह से मनी नहीं है तो लाइफ से निराश हो ओके। जॉब नहीं है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में मनी नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, सैड हो, तो वो पार्ट चेंज हो के आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है ओके। आप रिवॉर्डेड हो रहे हो, जो भी ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है ना जॉब को लेके, मनी को लेके, वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई आपकी लाइफ में सक्सेस मिल रहा है। अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, रिवॉर्डेड हो रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ अ रिवर्स कार्ड। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस तो आई हैं, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जो जॉब में हो वो जॉब को लेट गो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास चॉइस तो आई है। कंफ्यूज हो कि वो जॉब मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा बोल के ओके। जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एट ऑफ कप। एट ऑफ कप इज रिवर्स बैक टू सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजिंग, एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स कन्फ्यूजिंग, बिकॉज आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को चेंज के लिए ओके।
अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, जो भी ओवर थिंकिंग करो मनी वाइज या फिर जॉब वाइज चेंज चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हो। ओके, चेंज में भी शायद हो सकता है कि कोई मैच्योर पर्सन की वजह से आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, बॉस हो सकते हैं, ये फैमिली हो सकते हैं। ओके, बट कंफ्यूजिंग ही है गाइस। एंड आफ्टर दैट टू ऑफ सोर्सेस रिवर्स, मे भी शायद ये महीना आप ना क्रॉस रोड पे नहीं हो, डिसीजन ले लोगे, आइडियाज़ पे काम कर लोगे। ओके, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ओवर एनालाइज नहीं करोगे अपने चॉइसेस को। ओके, क्लैरिटी आ जाएगी, आइडियाज़ आ जाएंगे अपने स्ट्रेस लाइफ की तरफ। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वा? हाँ, सी आइडियाज़ आ जाएंगे, क्योंकि आई नो आप ना डिसीजन ले लोगे, क्योंकि क्लैरिटी मिले, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज है। फाइट चल रही है मनी को लेके, या फिर घर के फाइनेंस को लेके, या फिर घर के परिस्थिति को सुधारने के लेके फाइट चल रही है, तो उसको चेंज लेके आ जाएगा। ये जो फाइट चल रही है ना अपने करियर को, फाइनेंस को लेके, तो आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, या फिर कोई आइडियाज़ आ जाएंगे कि इस फाइट के प्रति कैसे हमको ओवरकम करना है। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं रीलोकेशन के लिए, घर बसाने के लिए, जॉब के लिए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर उनकी लाइफ में क्लियर विजन आ गया है कि कैसे आपको चेंजेस लेके आनी है अपनी लाइफ में। ओके, एंड आफ्टर दैट दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल, मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। अदरवाइज कहीं ना कहीं अपने डिजायर को लेके ना अनबैलेंस हो, जो भी आपके लाइफ से गोल है, डिजायर है, सपने हैं, उसमें ना आप अनबैलेंस हो रहे हो। ओके गाइस, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स से व्हाई दिस अनबैलेंस, बिकॉज किसी के लाइफ में हो सकता है कि स्टेबिलिटी ना हो, हेल्थ इश्यू चल रहा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को लाइफ नहीं मिली हो। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो, कुछ लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख पा रही है अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, अपने लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। इसीलिए में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि ये अनबैलेंस इसलिए हो रहा है कि किसी का कोई डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं, किसी की प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा सोच के हेल्थ ख़राब हो रही है। उनकी डिज़ायर ये हो कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए, मेरे हक में आए बोल के, जो भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वो इनबैलेंस हो रहे हैं। तो ओके, इन अनदर सिनारियो गाइस, ये अपने डिज़ायर में फोकस नहीं है। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में कॉन्फिडेंट ना हो, उनकी लाइफ में ऑफ़र भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, और कॉन्फिडेंट भी नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर वो अनबैलेंस हो रहे हैं। एक्वा, आप अनबैलेंस हो रहे हो। ओके, बिकॉज़ किसी न किसी डिसीजन में आप फंसे हुए हो। ये डिसीजन हो सकता है कि आपने जहाँ एफर्ट डाला उसकी वजह से आप फंसे हो, तो इसलिए आपके पास में कॉन्फिडेंट नहीं है आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है घर के मामलों को लेके जो अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए अपने डिज़ायर को पूरा नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है। आफ्टर दैट 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, जो अभी आपके पास में है उसको ग्रैब कर रहे हो। ओके, उसको बचा के रख रहे हो, ताकि सेव करके रख रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। बोलते जो अगर आपके पास में जॉब है, टॉक्सिक जॉब भी है, तो भी उस पर रह रहे हो। अगर आपके लाइफ में बाधाएं हैं, तो उसको चेंज करने की कोशिश करें, बट अपने आप को सेफ साइड रख के आप काम करें। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर? Why this card is here? Why 4 of Pentacles is here? Again 2 card. बिकॉज कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को सेव इसलिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, या फिर हो सकता है कि पार्टनर के प्रति, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो सोशल नेटवर्किंग के प्रति, पार्टनर के प्रति। एंड मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द फैमिली रूम है, तो कोई ना कोई डिस्कशन चल रहा है कि कैसे मे भी शायद
इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिज़नेस में तो डिस्कशन चल रहा है, तो अभी आप अपने आप को सेव कर रहे हो। मे भी शायद आप डर रहे हो कि कॉन्फिडेंट नहीं है, डर रहे हो कि आपके लाइफ में ये पार्टनर सही है कि नहीं है। ओके, इसीलिए आप अपने आप में सेफ साइड में हो, अपने मनी को, अपने जॉब को बचा के रखना चाहते हो, या फिर कोई सोशल नेटवर्किंग के प्रति आपको कम्युनिकेशन कर रहे हो, टीम वर्क होके काम करना चाह रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाइफ कर सको बोल के, इसलिए अपने आप में सेफ साइड रख के चल रहे हो। सोशल नेटवर्किंग के प्रति, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति, और जो भी आपके पास में है उसको ग्रैब करके रख रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड है। इस रिवर्स से आप अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। सबसे पहली बात तो अपने आप को नर्चर नहीं कर रहे हो, या फिर अपने गोल डिजायर को नर्चर ख्याल नहीं रख रहे हो उनका। ओके, इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो। एक्वा, वाई दिस कार्ड इज हियर। मे भी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, या फिर अपने गोल का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कोई मैच्योर वुमेन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। ये बॉस हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, या फिर घर के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जो आपके इस ग्रोथ के प्रति मे भी शायद डिसीजन नहीं दे पा रहे, या फिर बोलते हैं ना अप्रूवल नहीं दे पा रहे जो भी आप ग्रोथ करना चाह रहे हो। ओके, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस, मुझे यहाँ पर ना स्टकनेस वाली एनर्जी आ रही है। फैमिली आपको रोक रही है आपके ड्रीम डिज़ायर को पूरा करने के लिए, या फिर हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप थोड़े से हिचकिचा रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको बोल के। ओके, तो गैस यहाँ पर ना इसीलिए यहाँ पर सफरिंग है तो चेंज है, ओवरऑल एनर्जी। तो आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी आ रही है, काम को लेके, या फिर बिज़नेस स्टार्ट को लेके, या फिर घर के माहौल को लेके। ओके, और इसीलिए आप ना जैसे बोलते ना जो है उसमें आई एम हैप्पी, जस्ट लाइक दैट, उसी को आप सेव करके रख रहे हो गाइस, क्योंकि फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप ये सब को ओवरकम कर सकते हो। ओके, तो अपने एफर्ट के जरिए तो एफर्ट डालिए ताकि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, जॉब चेंज हो, जो आप जॉब चाहते हो वो आपको मिले, आप बिजनेस स्टार्ट कर सको, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके मनी वाइज। ओके, बट मुझे यहाँ पर स्टकनेस वाली एनर्जी आया, तो गाइस इससे ओवरकम कीजिए। ओके, जो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपके लाइफ में चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे गए हो। ओके, जो भी आपके लाइफ में निराशा है उसको ओवरकम कीजिए और अपने सक्सेस को ग्रैब कीजिए। ओके, कॉन्फिडेंट रखिए, बैलेंस करते अपने ड्रीम गोल पे काम कीजिए। लेट्स सी, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, जो आपके पास में हो उसको प्रोटेक्ट करो। आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, जॉब ऑफ़र। मे बी मैं ये बोलना चाहूँगी जॉब ऑफ़र, यहाँ पर मुझे जॉब ऑफ़र नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि आप अपने गोल में ही कंफ्यूज हो। आप अपने जो भी आप ऑफ़र के लिए स्ट्रगल भी करोगे ना, मैं भी शायद हिचकिचा रहे हो, नहीं कर पा रहे थे। मुझे यहाँ पर ना आपके लिए ऑफ़र भी नहीं दिख रहा है, ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है, जो अभी आपके पास में उसमें ही संतुष्ट हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस। ओके, एंड सी रिवॉर्ड। हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में कंप्लीशन है। ओके, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, मे भी शायद पार्टनरशिप को लेके, अनबैलेंस को लेके, निराशा है लाइफ को लेके, बट जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म करें। ओके, जो भी एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंट की कमी है, निराशा है, चेंज लेके आना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें लेके आ रहे हो हिडन पोजीशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी सफरिंग है उसको ख़त्म कर रहे हो, जिस भी एरिया में आपकी सफरिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, लक आपके फेवर में आ सके। ओके, हिडन पोजीशन में वाई दिस कार्ड इज हियर, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, न्यू बिगिनिंग कर सको। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस, बिकॉज जो भी आप काम कर रहे हो ना गाइस, वो अपना सर्वाइवल करने के लिए काम कर रहे हो, लेबर वर्क की तरह काम कर रहे हो, स्विच करने से भी डर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है कि कैसे स्विच करें बोल के। तो मैं यही बोलना चाहूँगी एक्वेरियस,
जो भी आपकी ये नेगेटिविटी है घर को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, वो पार्ट आप चेंज कर रहे हो ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको हिडन पोजीशन में. ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम, एंड आउटकम इज सी कंप्लीशन इज रिवर्स. दिस इज़ योर कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. जो भी यहाँ पर आपके लाइफ में जब ये समय का पहिया आपके फेवर में आएगा तब जाके आपकी लाइफ में वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट होगा. द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट गाइज फुल सर्कल. ओके, हैप्पीनेस. जो भी आपकी डार्क पीरियड थी वो ख़त्म हो रही है. फाइनेंस को, करियर को लेके, जॉब नहीं था उसको लेके वो थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, ख़त्म होने के लिए, क्लैरिटी मिलने के लिए. वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर एक्वेरियस. एक्वेरियस, मैंने अभी सारे ज़ोडिएक साइन में से आपका साइन बहुत ज़्यादा, आपका और सैजिटेरियस, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल करियर फाइनेंस के लिए है. ओके, क्योंकि आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, चेंज के कगार पे हो. सी अगेन, दिस इज़ योर अगेन, आप अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहते हो. आप अपनी लाइफ में ये कंप्लीशन इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप अपनी लाइफ में एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो. ये सपोर्ट के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है ताकि आप एक्शन लो, ताकि आपकी लाइफ में रिवॉर्ड मिले बोल के. ओके, तो है रिवॉर्ड गाइस. ओके, आपकी लाइफ में जो भी ये फाइट चल रही है मनी को लेके, करियर को लेके, उस पर एक्शन लीजिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली मनी भी आए, सपोर्ट भी आए और आप मनी को बैलेंस भी करो. ओके, बट फर्स्ट ख़त्म कीजिए अपने इस नेगेटिव पैटर्न को. ओके, या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू अक्वा. अगेन रिवर्स है. ओके, एंड सी सोलर प्लेक्सस चक्रा. कॉन्फिडेंट लाइए गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट और लाइफ फोर्स एनर्जी में भी शायद आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है अपने लाइफ के स्टेबिलिटी के प्रति. ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति. तो प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, लीडरशिप रोल निभाइए ताकि जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, घर को मैनेज करने वाइज, ग्रोथ वाइज, वो कर सको. ओके, कॉन्फिडेंट लाना बहुत ज़रूरी है गाइस. इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन कीजिए, फोकस होइए, प्लानिंग कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहते हो, जो अपग्रेड चाहते हो वो कर पाओ. कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है एक्वा. कॉन्फिडेंट रखिए. यूर इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस. व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर एक्वा. Okay, see, look at the bigger picture guys. कॉन्फिडेंट रखिए और फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे. ओके, ताकि आप अपने लाइफ जो भी आपके गोल हैं उस पे हिट कर सको. उसको पूरा करने के लिए आपके पास में कॉन्फिडेंस आ सके. डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने गोल को. ओके गाइज, लुक एट द बिगर पिक्चर. फुल मून इन सैजिटेरियस में भी शायद यू डीलिंग विथ सैजिटेरियस एक्वा. अदरवाइज फुल मून इन सैजिटेरियस में भी शायद आपके जो भी गोल हैं वो देखिएगा सक्सेस हो रहे हैं बोल के. ओके, या फिर जो भी नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो रही है फुल मून इन सैजिटेरियस में. बट आपके जो भी गोल है, ड्रीम है, उसको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो सको. ओके एक्वा, हाँ, कॉन्फिडेंट लाइए गाइस. मैं सिर्फ आपके लिए एक ही कीवर्ड बोलूँगी, कॉन्फिडेंट लाइए और यू नो चेंज लाने की कोशिश कीजिए. ओके, प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा ये महीना. ओके एक्वेरियस, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर.